तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये दो आत्मा की उपाधियां हैं। उपाधि भेदात आत्मा भिद्यते इव प्रतिभान्ति, ऐसे कहा था। उपाधि के भेद होने से आत्मा में भेद है। कैसे भेद थे? वर्ण, आश्रम, अवस्था इत्यादि। तो जितने स्थूल शरीर हैं भिन्न, जितने सूक्ष्म शरीर हैं भिन्न। इस प्रकार से हमारी बुद्धि बनती है कि इतने आत्मा है। वास्तव में आत्मा कैसा है? अपरिच्छिन्न। आत्मा में कोई परिच्छेद नहीं है। उसके लिए शब्द दिए थे विष्णु, व्यापक है, विभू है। ये सारी उपाधियां उस व्यापक ब्रह्म में भेद का अनुभव अथवा भेद की भ्रांति की प्रतीति कराती है। अब आगे देखिए श्लोक 13 की टीका। कार्योपाधि मुक्त्वा कारणोपाधिम आह। कार्य उपाधि का वर्णन हो गया। कार्योपाधियां क्या हैं? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। अब कारण उपाधि को बताते हैं। अनाद्य विद्या निर्वाच्य कारणोपाधिरुच्यते। उपाधि त्रितयादन्य आत्मानमवधारयेत्। अनाद्य विद्या निर्वाच्य कारणोपाधिरुच्यते। उपाधि त्रितयादन्य आत्मानमवधारयेत्। अनादि अनिर्वाच्य उपाधि अथवा अनादि अनिर्वाच्य अविद्या कारणोपाधि उच्यते। जो अनादि है, अनिर्वाच्य है, ऐसी अविद्या कारण उपाधि मानी जाती है। उपाधि त्रितयादन्यम आत्मानम अवधारयेत्। कारण उपाधि का वर्णन अर्ध श्लोक में करके तीनों उपाधि को साथ में लेकर उससे भिन्न, उसका जो व्यतिरेक होगा, ऐसा आत्मा, उस आत्मानम अवधारयेत्। अवधारण करने का अर्थ है आत्मा को स्पष्ट रूप से जान लेना। जानने के पश्चात ऐसी ही बुद्धि बनी रहे हमारी, ये है अवधारयेत का अर्थ। अवधारण करके रखना मतलब ये दृढ़ बुद्धि बनी रहे, इसमें विपरीत भावना ना आती रहे। अब थोड़ा कारण उपाधि के बारे में विचार करते हैं। ये कारण उपाधि कैसी है? अनादि। अविद्या का लक्षण करते हैं अनादि भाव रूपत्वे सति ज्ञान निवर्त्यत्वम। अज्ञानम अथवा अविद्या जो अनादि है, भाव रूप है, ज्ञान निवर्त्य है।
इसमें एक दो चीज और जोड़ सकते हैं, जैसे अनिर्वाच्य का अर्थ है सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय, अनादि भाव रूपत्वे सति सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयत्वे सति त्रिगुणात्मकत्वे सति। ये माया त्रिगुणात्मिका है, इसलिए अविद्या माया यहाँ एक ही शब्द से लिए हैं। तो कारण उपाधि है वो भी त्रिगुणात्मक रहेगी, सत्व रज तमो गुणात्मक, त्रिगुणात्मिका। और ऐसी भावरूप जो उपाधि है, भावरूप कहने का प्रयोजन ये है कि जैसे प्राग भाव अथवा प्रध्वंसा भाव होता है, ऐसे अभाव रूप ये उपाधि नहीं। लेकिन भाव रूप का अर्थ ये नहीं है कि जैसे ब्रह्म सदरूप है ऐसे सद है, इसलिए कह दिया सद असद भ्याम अनिर्वचनीय। न सद है न असत है न उभय है। सत इसलिए नहीं है क्योंकि इसका बाद हो जाएगा ज्ञान से। असत इसलिए नहीं है कि क्योंकि इसकी प्रतीति होती है, इसके कार्य की प्रतीति होती है। और उभय इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों विरोधी है, सत और असत विरोधी एक अधिकरण में उपलब्ध नहीं हो सकते। इस प्रकार इसकी परिभाषा हो चुकी। अब टीका में देखिए, अनादि कहने का प्रयोजन क्या है? आदिर यस्य न विद्यते इति अनादि। जिसका आदि उपलब्ध नहीं है उसको कहा जाएगा अनादि। तो इसका आरंभ कहां से हुआ, यह हम जान नहीं सकते। मतलब कब से मैं अज्ञ हूं, मुझमें अविद्या कब से है? बोले अनादिकाल से। अनादिकाल से कहने का प्रयोजन क्या है? जो अनादि है उसका कारण नहीं हो सकता। तो इसलिए अविद्या के कारण की खोज करने की आवश्यकता नहीं। अविद्या ही कारण मान के आगे बढ़ते हैं ऐसे। टीका में देखो, सदसद्भ्याम पृष्ठ क्रमांक 491 की अंतिम पंक्ति। सदसद्भ्याम अनिर्वचनीया अनादि अविद्या अनादि कारणोपाधि भूता। हमने बता दिया सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय, सदरूप अथवा असदरूप से जो निर्वचनीय नहीं है वो है अनिर्वचनीय। अविद्या अनादि, अनादि अविद्या भाव रूपा कारणोपाधि भूता, कारण उपाधि रूप है। उपाधि शब्द पुल्लिंग में चलता है लेकिन अविद्या स्त्रीलिंग है। स्थूल सूक्ष्म प्रपंचयो हो कारणभूतत्वात्। कारण शब्द क्यों दिया? क्योंकि स्थूल प्रपंच और सूक्ष्म प्रपंच दोनों का ये कारण है। स्थूल प्रपंचम च सूक्ष्म प्रपंचम च इति स्थूल सूक्ष्म प्रपंचे तयोः कारणभूतत्वात्। प्रपंच अगर नपुंसकलिंग में होगा, प्रपंच पुल्लिंग में है
तो प्रपंचौ स्थूल सूक्ष्म प्रपंचौ तयोः कारणभूतत्वात्। मतलब जितना पंच महाभूत पंचीकृत पंच महाभूत यहाँ भासता है और जो अपंचीकृत पंच महाभूत है सबका यह कारण है। अमृत जड़ दुखादि दुख विलक्षणत्वेन सच्चिदानंद आदि रूपेण अंजति प्रकाशते इति प्रत्यक् कारणोपाधिरिच्यते। अमृत जड़ दुख विलक्षणत्वेन अमृत जड़ विरोधी दुख विरोधी है आत्मा। अमृत का अर्थ है जो सद्रूप नहीं है वो है अमृत, उसका विरोधी हो जाएगा सत। जड़ का विरोधी हो जाएगा चित चैतन्य, और दुख का विरोधी हो जाएगा आनंद। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सच्चिदानंद ब्रह्म। अमृत जड़ दुख विलक्षणत्वेन सच्चिदानंदादि रूपेण अंचति प्रकाशते। अंचति का अर्थ है प्रकाशते। अंचु गत्यर्थक धातु है, उसका अर्थ क्या है प्रकाशते ज्ञान रूप में। इति प्रत्यक कारणोपाधि ही उच्यते। प्रत्यक आत्मस्वरूप और कारण उपाधि है। उपाधि वर्णने प्रयोजन आह। उपाधि का वर्णन करके क्या प्रयोजन है कहते हैं। उपाधि मतलब केवल कारण नहीं, कार्य और कारण उपाधि तीनों का वर्णन क्यों किया है। उपाधि त्रितयादन्यम आत्मानम अवधारयेत्। ऐसी बुद्धि बनाओ कि मैं उपाधि त्रय से विलक्षण हूं। इसकी परीक्षा क्या है कि ऐसी बुद्धि बनी कि नहीं, कि जैसे आप सुषुप्ति से उठो और पहला विचार ये हो जाए कि मैं तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से विलक्षण हूं, ये उपाधियां हैं, इनके होने पर भी मैं इनसे विलक्षण हूं। ऐसी बुद्धि अगर बनती रहे तब आप समझ लो काम हो रहा है। और अगर सुबह उठ के इसकी चिंता है उसकी फिक्र है ऐसा सब अगर चल रहा है तो अभी यात्रा करनी है। इनका जो साक्षी है तीनों शरीर का, तत्साक्षिणम आत्मानम अवधारयेत जानियात। अब ये ऐसा नहीं है कि तीन शरीर का एक साक्षी, तो सबके तीन शरीर है इसके लिए सबके अलग अलग साक्षी होंगे, ऐसा नहीं है। एक ही साक्षी समस्त स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच को प्रकाशित करता है। ऐसे ननु अन्नमयादि कोशेषु, आगे देखिए, तत्तन्मयतया स्थितस्य कुतो नित्य मुक्तत्वम उच्यते। वेदांत का कहना है कि आत्मा नित्य मुक्त है। अब प्रश्न कैसे कोई करेगा कि नित्य मुक्त कैसे हो सकता है वो। अगर आत्मा नित्य मुक्त है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, तो मुझे उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा, मैं ही मुक्त हूं। तो इसमें कुछ उनको गड़बड़ी लगती है, ये नित्य मुक्त हो नहीं सकता। एक और अन्नमयादि जो कोष है उससे तादात्म्य हो रहा है अभी। तादात्म्य के कारण देहोहम पुरुषोहम ब्राह्मणोहम ये बुद्धि बन रही है। तो तत्तन्मया से तस्य कुतो नित्य मुक्तत्वम, फिर वो नित्य मुक्त कैसे होगा।
उच्यते। पंचकोश। पंचकोशादियोगेन तन्मय इव स्थितः शुद्धात्मा नीलवस्त्रादि योगेन स्फटिको यथा। पंचकोशादियोगेन तन्मय इव स्थितः शुद्धात्मा नीलवस्त्रादि योगेन स्फटिको यथा। आत्मा कैसा है? पंचकोशादि योग से उनके सानिध्य में तन्मय इव स्थितः। तन्मय, पंचकोशमय, स्थूल शरीरमय, अन्नमय, प्राणमय, ऐसा लगता है कि मैं अन्नमय हूं, मैं प्राणमय हूं। ये पांच कोश है। इसका वर्णन यहां विस्तार से नहीं किया है, केवल पंचकोश शब्द दे दिया है। टीकाकार बताएंगे पांच कोश कौन से हैं। तन्मय इव स्थितः आत्मा, शुद्ध आत्मा, यथा, दृष्टांत देते हैं, स्फटिको नील वस्त्रादि योगेन तन्मय इव स्थितः। उसको वहां भी जोड़ना है। जैसे स्फटिक, शुद्ध स्फटिक, नील वस्त्रादि के योग से, नील वस्त्र हो, रक्त पुष्प हो और हरित पत्र हो, उसकी सन्निधि में स्फटिक तत्तद वर्णाकार रूप अथवा कम से कम तत्तद वर्ण रूप भासता है। इसी प्रकार शुद्ध आत्मा भी तत्तन्मय एव स्थितः। तो वास्तव में जैसे स्फटिक में कोई वर्ण नहीं है, इसी प्रकार वास्तव में पंचकोश के धर्म आत्मा में नहीं है। इसलिए आत्मा पंचकोशवान होकर भासता हुआ भी वास्तव में मुक्त है, पंचकोश से वो बद्ध नहीं होता। ये उसका उत्तर है जो प्रश्न उठाया गया था उसका। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमयाः पंचकोशाः। पांच कोश कौन से हैं? एक है अन्न रूप, अन्नमय, मय का अर्थ है अन्न का विकार। अन्न का विकार रूप एक होता है, जो भोजन हम करते हैं तो वह एक रूप में परिणत हो जाता है। प्राणमय, पंच प्राण के विकार के रूप में किसी को ये नहीं लगता कि मैं प्राणमय हूं। अन्नमय का अर्थ है देह, वहां तो भ्रांति हो सकती। प्राणमय का अर्थ यह है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं अस्वस्थ हूं शरीर के रूप में, और मुझे भूख प्यास लग रही है। ये प्राण के धर्म है। मनोमय, मानसिक विकार जो उत्पन्न होते हैं। तन्मय मैं हूं या नहीं हूं। विज्ञानमय, जिनके मन में बहुत विक्षेप चलते रहते हैं वो मनोमय की स्थिति में होते हैं। जिनका अंतःकरण शांत रहता है, विचारशील रहता है, लेकिन विचार जो निश्चय में पर्यवसित हो, ऐसे उसको कहा जाएगा विज्ञानमय कोश। तो वहां ज्ञान की राशि बढ़ती है। और पंचम है आनंदमय कोश, आनंद ही आनंद।
जैसे सुषुप्ति में अथवा जागृत में भी आनंद के कुछ रूप का अनुभव होता है, जैसे अन्य ग्रंथों में कहा है प्रिय, मोद और प्रमोद। ये हो गए 5 कोश। इसमें कहीं ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं, मैं केवल प्रश्न बता दूंगा चिंतन के लिए, जो प्रौढ़ साधक हैं वो चिंतन करें इस पर। मैं सुखी हूं, यह अनुभव मनोमय कोश में होता है कि आनंदमय कोश में होता है, ये प्रश्न है। सुख की अनुभूति अगर हम कहते हैं कि आनंदमय कोश में होती है, तो आनंदमय कोश की जो वृत्तियां होगी वो अंतःकरण वृत्ति से भिन्न होगी। और अहम सुखी, अहम दुखी, ये भान तो हमको अंतःकरण के स्तर पर होता है। ये एक चिंतनीय विषय है, प्रौढ़ साधक इस पर विचार कर सकते। कोश का अर्थ क्या है? कोश का अर्थ है कोश इव कोश। जैसे छुरा रहता है अथवा तलवार रहती है, वो किसी कोश में रखते हैं हम, कोशवत वहां आच्छादन होता है। आच्छादन होने से वहां वस्तु की प्रतीति नहीं होती। मुख्य ये समझ बनानी, आत्मा की प्रतीति नहीं होती, देह की प्रकृष्ट प्रतीति होती है, मन की प्रतीति होती है, प्राणों की प्रतीति होती है, आत्मा का भान नहीं होता। इसलिए वहां कोश शब्द दिया गया। तो हमारा भान वहां जाता ही नहीं। ढकने का अर्थ ही यह है, आत्मा को वास्तव में तो कौन ढकेगा? अनंत है आत्मा। आदि शब्देन अशनादीनाम ग्रहणम। आदि शब्द से अशना, पिपासा, भूख प्यास, इसका ग्रहण किया है। पंचकोशादि योग ऐसे कहा है। कोई पूछेगा 5 कोश छोड़ के आदि क्या होगा, तो कहा पंचकोशादि योगे न, आदि पद से अशना पिपासा इसको भी ले सकते हो आप। अशना का अर्थ है भूख, पिपासा का अर्थ है प्यास। वैसे तो पंचकोश में ही अंतर्भाव आ जाता है। एतयोर योगेन मिथ्या तादात्म्येन तत्तन्मय इव स्थितः। इनके योग से, एतयोः योगेन, अन्नमय प्राणमय के योग से, योग का अर्थ है मिथ्या तादात्म्य, एक भ्रांत बुद्धि बन जाती। तो तत्तन्मय इव, आत्मा स्थित है, आत्मा तद्वान होकर भासता है। वास्तव में आत्मा कैसा है? शुद्ध है, और वो मैं ही। मतलब बैठ के एक हम सोच सकते हैं, जो आत्मा है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है और एक ही है। तो यहाँ ऐसे सोच लो, कम से कम जैसे इस महाकुंभ में 45 करोड़ लोग उपस्थित हुए हैं, ऐसे समझ लो मैं ही
इस 45 करोड़ रूप में यहाँ उपस्थित हूँ, और मैं ही अन्य सारे रूपों में अन्यत्र उपस्थित हूँ। इस अन्नमय कोश से आत्मा ने तादात्म्य किया है, वही अन्नमय कोशवान होकर आत्मा भास रहा है। तो इस समय हमारे कर्म, प्रारब्ध कर्म जिसको कहा जाता है, उस कर्मों का तादात्म्य और कर्मों के निमित्त से जो तादात्म्य हुआ है वो केवल एक शरीर से हो। तो हमको ऐसा लगता है कि मैं केवल एक शरीर वाला। वास्तव में इस एक शरीर के तादात्म्य को काटने के पश्चात जो मैं रहूंगा वह मैं किसी शरीर वाला नहीं हूं। इसलिए सारे शरीर मुझ में विवर्त रूप से भास सकते हैं, क्योंकि मैं एक भी शरीरवान नहीं हूं, स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो। तो केवल ऐसी बुद्धि बनाना कि मैं सर्वरूप हूं और देह का तादात्म्य कटे नहीं, वासना हो जाएगी, एक भावना होगी आपकी। लेकिन वास्तविकता क्या है कि मैं इन सबसे विलक्षण। तो एक देह से तादात्म्य काटने के लिए ये सारी साधनाएं हैं। पूजा है, जप है, स्नान आदि है, तीर्थ क्षेत्र में थोड़ा भ्रमण करना, और फिर सूक्ष्म विचार से देह तादात्म्य कटेगा। स्थूल, देखो, स्थूल साधनाओं से स्थूल भ्रांतियों की निवृत्ति होती है, स्थूल अशुद्धियों की निवृत्ति होती है। सूक्ष्म भ्रांति की निवृत्ति के लिए सूक्ष्म विचार की बहुत आवश्यकता है। स्थूल विचार से सूक्ष्म भ्रांति का निराकरण नहीं हो, और कुछ हद तक वहां सतत चिंतन आवश्यक है। इसलिए कहा अवधारयेत। आगे भी अवधारयेत शब्द बार बार भगवान भाष्यकार प्रयोग करें। इसका प्रयोजन ये है कि केवल एक ऊपर ऊपर से सुनने मात्र से अथवा कुछ ग्रंथ कंठस्थ कर लेने मात्र से, कुछ व्याकरण के सूत्र आदि कंठस्थ करने से ये समस्या हल नहीं होगी। ये तो बहुत सारे जीवन मुक्त घूमते रहते हैं। आत्मा शुद्ध है। आगे देखिए, न तो तेषु वस्तु तो रंजना खेदोपि। तेषु पंचकोशेषु वस्तुतः रंजना खेदोपि न, उसमें कोई रंजन मतलब आनंद आदि अथवा खेद दुख आदि आत्मा में नहीं। रंजन शब्द जैसे मनोरंजन शब्द आप जानते हो, मन का रंजन, मन को आनंद दे, अथवा खेद, दुख होना। आत्मा में दोनों नहीं। क्यों? आत्मा नित्य मुक्त है, शुद्ध है। सवा एष पुरुषोन्नरसमयः इति सूक्ष्म वस्तु दर्शनार्थम उपाधिस्थ ब्रह्म सूचयति। सवा एष पुरुषो अन्नरसमयः, ये पुरुष कैसा है? आत्मा अन्नरसमय है। सूक्ष्म वस्तु दर्शनार्थम, सूक्ष्म वस्तु के दर्शन के लिए उपाधिस्थ ब्रह्म सूचयति, ब्रह्म कैसा है? उपाधिस्थ। न तु तत्वदृष्ट्या यथा नीलः स्फटिकः।
ब्रह्म जो है वो उपाधि में स्थित है, वास्तव में नहीं। वास्तव में उपाधि ब्रह्म में है। यथा नीलः स्फटिकः नीलपीतादि वस्त्रयोगेन तत्तन्मय इव भाति वस्तुतो नास्ति रंजना इत्यर्थः। जैसे स्फटिक है, शुद्ध है। नीलः स्फटिक यहाँ दिया है, वास्तव में शुद्ध स्फटिक ले सकते हैं। नील पीतादि वस्त्र योग से तत्तन्मय इव भासता है, उस प्रकार के वर्णादि रूप में भासता है। वास्तव में वहां कोई रंजना नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।